पिवोट टेबल एंड पिवोट चार्ट। पहले हम पिवोट टेबल देखेंगे। तो एक ही आईएसटी फॉर्म का सेल्स का डेटा है, जहां पर उनके सेल्स एजेंट मंथ वाइज और कितना सेल्स हुआ है इसका रिकॉर्ड बना हुआ है। तो एक इस डेटा को हम कैसे समराइज कर सकते हैं पिवोट टेबल के थ्रू, तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पिवोट टेबल इंसर्ट करने से पहले जो भी डेटा है उसे हमें सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट पर जाकर हम पिवोट टेबल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता होकर आता है, जहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक तो न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अभी इस डेटा को मैं न्यू वर्कशीट में पिवोट टेबल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं न्यू वर्कशीट चूज करूंगा। यदि मैं एग्जिस्टिंग इसी वर्कशीट के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ यहाँ लोकेशन पर, देन वो यहाँ पे एड्रेस पूछता है। जिस भी सेल पर मैं क्लिक करूंगा वहां पर ये पिवोट टेबल क्रिएट हो जाएगा। देन सिंपली आपको एंटर प्रेस करने की जरूरत होती है। बट अभी मैं नई वर्कशीट पर लेकर जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर रहा हूँ एंड ओके। मेरा न्यू वर्कशीट पर लेके जाने का ये था कि आपको बेटर रिप्रेजेंटेशन हो पाए स्क्रीन का। अब न्यू वर्कशीट पर मैं लेकर आया। अब यहाँ पर ये आपको राइट हैंड साइड पर सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, सेल्स एजेंट, मंथ और सेल्स, तो जितने भी उधर पे कॉलम थे वो सभी के सभी यहाँ पर आपको पिवोट टेबल में फील्ड्स में दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज सेल्स का डेटा देखना चाहता हूँ कि किस मंथ में कैसे क्या परफॉर्मेंस हुई। तो इसको समराइज हम कैसे कर सकते हैं पिवोट टेबल पर, ये देखेंगे। तो फिल्टर में सबसे पहले मैंने, क्योंकि मैं प्रोडक्ट वाइज देखना चाहता हूँ, तो मैंने प्रोडक्ट लेके आया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ओवरऑल मेरे सारे प्रोडक्ट्स की सेल्स कितना हुआ। तो मैंने प्रोडक्ट को फिल्टर वाले में कॉलम में ब्रैकेट में लेके आया, और उसके बाद जो है मैंने सम सेल्स पर क्लिक कर दिया। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे जो ओवरऑल प्रोडक्ट का सेल हुआ है वो 45,200 का हुआ है। अब मैं स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट का देखना चाहता हूँ, तो एप्पल्स पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो एप्पल का टोटल जो सेल्स हुआ है वो 9,700 का। अगेन मैंने आके यहाँ पे ऑल पर क्लिक कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ, ये तो सेल्स का रिकॉर्ड हो गया। मैं मंथ वाइज कैसी सेल्स हुई है, तो मैंने मंथ पर सिंपल क्लिक किया। तो रो लेवल पे आप देख रहे होंगे कि मंथ दिखाई देने पर लगे। तो अब यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का आप सेल्स का रिकॉर्ड देख पा रहे हैं कि रेगुलरली जो है सेल्स जो है डिप हुई है। अक्टूबर में 22,000 था, फिर नवंबर में, दिसंबर में। तो ऐसे समराइज करने के लिए, डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम लोग पिवोट टेबल का यूज करते हैं। अब मैं यहाँ प्रोडक्ट में यदि एप्पल देखूँ, एप्पल का सेल्स कैसा रहा, तो एप्पल का अक्टूबर में सेल्स हुआ था, फिर नवंबर में सेल्स हुआ ही नहीं, फिर दिसंबर में 2,500 का सेल्स हुआ। अब मैं चाहता हूँ एजेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया, जो सेल्स एजेंट्स है उनको भी। तो यहाँ पे मैं सिंपल सेल्स एजेंट्स पे क्लिक करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि अक्टूबर में 4 एजेंट हमारे साथ काम कर रहे थे, नितारा, नियांका, प्रियंका, रोहन। और इन चारों ने मिलके एक्टिवली काम किया, तो 22,000 का सेल्स हुआ। नवंबर में फिर हमारे पास 3 ही एजेंट बचे थे, इन लोगों ने काम किया 13,500 का। और फिर दिसंबर में हमारे पास 2 ही एजेंट थे। तो मेजरली जो मुझे सेल्स ड्रॉप का जो रीजन समझ में आ रहा है कि एट्रिशन भी कहीं ना कहीं रहा, कि रेगुलरली हमारे एम्प्लॉयज हमें छोड़कर जा रहे थे। अब आप इस डेटा को थोड़ा और भी बेहतर रिप्रेजेंटेशन में देखना, टेबुलर फॉर्मेट पर देखना चाहते हैं, तो सेल्स एजेंट या फिर मंथ को आप कॉलम में लेकर जा सकते हैं। मैंने अभी कॉलम में लेके आया। तो इसका प्रेजेंटेशन ऐसा दिख रहा है कि नितारा ने जो है अक्टूबर मंथ में 2,500 का सेल किया है सभी प्रोडक्ट्स का। यदि अब मैं स्पेसिफिक सिर्फ एप्पल के लिए देखना चाहता हूँ, तो एप्पल को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। तो अभी हमने ये पूरा पिवोट टेबल जो क्रिएट किया है, वो एक प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए पूरा। अब मैं चाहता हूँ कि इसी टेबल को हम किसी दूसरी चीज के अगेंस्ट भी समझते हैं, कि सेल्स एजेंट की परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो मैं फिल्टर को ड्रैग करके मैं, सेल्स एजेंट को ड्रैग करके मैं फिल्टर में लेके आ गया। अब मैं देखना चाहता हूँ सेल्स कैसा रहा। तो सभी के सभी हमारे जो है सेल्स मैन जो है, ये सेल्स एजेंट जो है, उन्होंने मिलके जो है 45,200 का सेल किया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मंथ वाइज, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अगेन यहाँ पे आ गया। फिर प्रोडक्ट का, तो ऑल दो चीजें सिमिलर ही आएगी, बट यहाँ पर अब हम यहाँ प्रोडक्ट ना दिख के, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एजेंट और हमारे कौन से प्रोडक्ट कब सेल नहीं हुए। तो अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट अक्टूबर में सेल्स हुए थे, इसलिए सेल्स हमारा 22,000 का था। फिर नवंबर में सिर्फ हम बनाना, ऑरेंज पर फोकस कर पाए। फिर दिसंबर में हम एप्पल और ग्रेप्स पर फोकस कर पाए। तो बाकी प्रोडक्ट हमारे क्यों सेल नहीं हुए, उसको भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो ऐसे समराइज करने के लिए, डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग पिवोट टेबल का यूज करते हैं। अब सिमिलरली इसी को और बेहतर रिप्रेजेंटेशन हम पावर पॉइंट वगैरह में करना चाहते हैं, तो पिवोट चार्ट के थ्रू भी हम उधर पे लेके जा सकते हैं इस डेटा को। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पिवोट चार्ट के थ्रू इस डेटा को कैसे किया जा सकता है। तो सिमिलरली पहले हम ये जो डेटा है इसे हम सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, फिर यहाँ से अब हमें क्या, पिवोट चार्ट को सेलेक्ट करना है। तो
तो पिवोट चार्ट अगेन वही चीज पूछेगा कि न्यू वर्कशीट पे लेके जाना है या एग्जिस्टिंग, फिर मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट लेके जा रहा हूँ। फिर से अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट के हिसाब से पूरा डेटा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद जो है हम लोग सेल्स देख रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 45,200 का सेल्स हुआ है। तो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट अब मैं देखना चाहता हूँ कि एप्पल, ये एप्पल का सेल्स आप देखिए कि कितना हुआ है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि एजेंट वाइज कैसा सेल्स परफॉर्म रहा। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया हूँ, मैं फिर से यहाँ पे ऑल कर देता हूँ। देन ये अब ऑल प्रोडक्ट नितारा, नियांका, प्रियंका और रोहन चारों ने मिलकर 45,200 का सेल्स किया, जिसको हम ये चार्ट फॉर्मेट में भी देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ डेटा पे लेवल्स भी आप ऐड कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऐड लेवल्स पर आप क्लिक करेंगे तो वो दिख जाएगा कि नितारा ने 9,200 का ओवरऑल सेल्स किया है क्वार्टर थर्ड में, नियांका ने इतना किया है, प्रियंका ने इतना। अब मैं चाहता हूँ कि मंथ वाइज भी इनका रिप्रेजेंटेशन दिखे, तो मैं मंथ पर क्लिक करूंगा। तो चार्ट में आप देख पा रहे होंगे अब कि मंथ भी आपको दिखा रहे हैं कि नितारा ने जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ तक काम किया था, नियांका ने अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ काम किया, प्रियंका ने सिर्फ अक्टूबर में काम किया, उसके बाद वो नहीं की, और रोहन ने अक्टूबर नवंबर में काम किया है। तो ऐसे हम जो है चार्ट के थ्रू भी इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।